मित्राणि नमः संस्कृताय। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, स्वागत है आपका संस्कृत शिक्षा में और मैं हूँ बिंदु शर्मा। हम कर रहे हैं शिवराज विजयम। इसका कवि परिचय और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तरी हम कल कर चुके हैं। तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। तो आज हम पहले इसकी सुक्तियाँ करते हैं। आइए शुरू करते हैं अपनी कक्षा। फ्रेंड्स, यदि कक्षा अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए देखते हैं। विलक्षणो अयम भगवान सकल काल कलापकलन सकल काननः कराल काल। तो आइए देखते हैं। पहली सुक्ति क्या है इसकी? विलक्षणो अयम भगवान सकल कलाप कलन सकल कानन कराल काल। दूसरी है कार्यम व साध्यम देहम व पात्यम। तीसरी सुक्ति है प्रणम्य एवं विश्वेशम। चौथी है भवादृशेन ज्ञायते कालवेग। पांचवी है कुलम एव वे दृशम राजपुत्र देशीय क्षत्रियाणाम। आगे देखते हैं। सत्यम न लक्षित मया समय वेग विष्णुर्माया भगवती यया सम्मोहितम जगत। नेक्स्ट है सर्वमेतन महात्म्य तस्यैव महाकाल सेति। नौवीं है विजयताम शिववीर सिद्धयन्तु भवतां मनोरथ। 10वीं है भगवन प्रायो दुर्लभो युष्माश्वदर्शायाम साक्षात्कार। आइए अब अपने प्रश्न शुरू करते हैं। आश्रम को स्नात करते हुए महामुनि कहाँ बैठे? आसन पर, पर्वत पर, लकड़ी की चौकी पर या पृथ्वी पर? तो कहाँ बैठे थे? ये बैठे थे लकड़ी की चौकी पर। कहाँ? लकड़ी की चौकी पर। नेक्स्ट है तदा आज्ञा का समास विग्रह है तस्य आज्ञा, तत् आज्ञा, तेन आज्ञा या तई आज्ञा। तो इसका उत्तर क्या होगा? तस्य आज्ञा। प्रश्न नंबर 82 देखते हैं। अथ योगी राजा संपूज्य यावदी हितम किमपि आलपितुम तावत कुटीरात अभूयत सकुर्ण रोदनम। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए शुद्ध विकल्प है। क्या है? बालिकायाः यवनस्य ग्रामीणस्य या जनानाम। तो क्या है इसका? बालिकाया। अथ योगी राजा संपूज्य यावदिदम हितम किमपि आलपितुम तावद कुटीरात अभूयतः बालिकाया सकरुण रोदनम। नेक्स्ट है योगीराज ने बालिका को सांत्वना देने के लिए किसे आदेश दिया? गौर सिंह को, श्यामवटु को, यवन को या गोपीनाथ को? तो किसको दिया था? बाल को सांत्वना देने का कार्य किसको दिया था? श्यामवटु को। आगे देखते हैं। और बालिका मिली किसको थी? गौरवटु को। और यवन युवक का युद्ध भी किसने किया था? गौरवटु ने। प्रश्न नंबर 84 कौमुदी कपटेन सुधा धारामीव वर्षति गगने वाक्य उद्धृत है। नल चंपू से, कादम्बरी से, शिवराज विजय से या बाल रामायण से? तो ये कहाँ से है? ये है शिवराज विजयम से। कौमुदी कपटेन सुधा धारामीव वर्षति गगने। आगे देखते हैं। कैरव विकास सहर्ष प्रकाश मुखरेशु चंचरिकेशु अंश उद्धृत है। शिवराज विजय से, ऋतु संगारम, नल चंपू या कादम्बरी? तो ये कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है शिवराज विजयम से। भगवन श्रूयताम यदि कुतूहलम सुक्ति उद्धृत है। शिवराज विजय से, 10 कुमार चरितम से, नल चंपू से या इनमें से कोई नहीं? तो ये कहाँ से ली गई है? ये ली गई है शिवराज विजयम से। भगवान श्रूयताम यदि कुतूहलम। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 87 भगवान श्रूयताम यदि कुतूहलम के वक्ता कौन है? योगीराज, गौर सिंह, श्याम सिंह या ब्रह्मचारी गुरु? तो ये कौन किसको कह रहा है? ये ब्रह्मचारी गुरु कह रहे हैं योगीराज को। नेक्स्ट है अस्पष्टाक्षरम कंपमान निश्वासम शलतकंठम धरधरित स्वनम आदि किसके विशेषण हैं? रोती हुई बालिका के वर्णन करते हुए मुनि के, गौर सिंह के या करुण क्रंदन के? तो इसका उत्तर क्या होगा? ये है करुण क्रंदन के। करुण क्रंदन के। कौन रो रही थी? वो छोटी सी बालिका रो रही थी।
नेक्स्ट है, पक्षियों ने मौन धारण कर लिया था नीति वार्ता सुनने की इच्छा से, रात का समय हो जाने से, बादलों की गर्जना से, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या है ये है नीति वार्ता सुनने की इच्छा से। नेक्स्ट है, अश्रु प्रवाह स्नाता स्वे पथु कन्या अंके निधाये समानिता। कन्याएं किसके द्वारा लाई गई? एक छात्रा के द्वारा, यवन के द्वारा, ब्रह्मचारी गुरु के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो वो कौन लेके आया था उसको? एक छात्र लेके आया था, और छात्र कौन था? गौरवटु। कुत इदम किमिदमिति दृश्यताम ज्ञायतम, यह कथन है योगीराज का, मुनि का, गौरसिंह का, या एक छात्र का? तो क्या है? ये है मुनि का वचन है। किसका? मुनि का। नेक्स्ट है, माँ भैषी पुत्री त्वाम मातु समीपे प्रापिशाम। माँ भैषी पुत्री त्वाम मातु समीपे प्रापिशाम, यह कथन है योगीराज का, छात्र का, ब्रह्मचारी गुरु का, या इनमें से कोई नहीं। तो ये किसका कथन है? ये है ब्रह्मचारी गुरु का। वो बच्ची को सांत्वना दे रहे थे। रुद्रकंठा विशेषण है महामुनि का, गौरसिंह का, विप्र कन्या का, या यवन का? तो ये किसका कथन है? ये है विप्र कन्या का। किसकी पुत्री का वर्णन है? शहरी ब्राह्मण की, गांव में रहने वाले ब्राह्मण की, समीप के गांव में रहने वाले क्षत्रिय की, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा गांव में रहने वाले ब्राह्मण की पुत्री का वर्णन है। नेक्स्ट है, बड़ी कठिनाई से समझाकर कन्या ने क्या पिया? कुछ जल, कुछ दूध, कुछ रस, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या पिया? कुछ दूध पिया। आगे देखते हैं, विशिथिल वचन विन्यासा, यह विशेषण है ब्राह्मण कन्या का, गौरसिंह का, मुनि का, या योगीराज का? तो ये है विशिथिल वचनम, ये ब्राह्मण कन्या का विशेषण है। नेक्स्ट है, भुंक्ष्व में लकार पुरुष वचन है, भुज धनलोट लकार आत्मने पद मध्यम पुरुष एक वचन। भी है भुज धन लट लकार प्रसमयी पद प्रथम पुरुष एक वचन। भुज धन लोट लकार प्रसमयी पद पुरुष एक वचन, और भुज लुंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। तो इसका उत्तर क्या होगा? ए। भुज धातु लोट लकार आत्मने पद मध्यम पुरुष एक वचन। मुसलमान का पुत्र कन्या को छीनकर भाग गया। नदी के तट से माँ के हाथ से, तालाब के किनारे माँ के हाथ से, नदी के किनारे पिता के हाथ से, या नदी किनारे सोती हुई को? तो नदी के तट से माँ के हाथ से छीनकर भाग गया। नेक्स्ट है, तावद कस्मात को अपि भल्लू को वंतात अदुप जगाम, वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए शुद्ध विकल्प है। क्या शुद्ध विकल्प है? श्वेत कम्बलीव, पित कम्बलीव, काल कम्बलीव, या दुष्ट? तो तावद कस्मात को अपि काल कम्बल इव भल्लू को वनानांत उपजगाम। तो क्या आएगा इसमें? काल कंबल इव। आगे, मुसलमान का पुत्र कन्या को छोड़कर चढ़ गया। कहाँ पर? पर्वत की चोटी पर, महल की छत पर, सेमर के वृक्ष पर, या पीपल के वृक्ष पर? तो कहाँ पर चढ़ गया था? सेमर के वृक्ष पर। नेक्स्ट है, एमाम च सुंदरीम आकल्य को अपि यवन तनियो क्रदंती नीतवा अप सारे अंश उद्धृत है। तो कहाँ से उद्धृत है ये है सी, शिवराज विजयम से। कहाँ से? शिवराज विजयम से। नेक्स्ट है, विक्रम राज्य अपि कथमेश पातकमयो दुराचाराणाम उपद्रव, ये कथन किसका है? ब्रह्मचारी गुरु का, योगीराज का, गौरसिंह का, या श्याम सिंह का? तो ये किसका वचन है फ्रेंड्स? ये है योगीराज का। विक्रमे राज्य अपि कथमेश पात को दुराचाराण असु। नेक्स्ट है, क्वाधुना विक्रम राज्यम, कथन है कि अब कहाँ विक्रम का राज्य है? ब्रह्मचारी गुरु, योगीराज, शिवाजी का, गोपीनाथ का? तो ये किसका कथन है? ये है ब्रह्मचारी गुरु का। जब योगीराज कहते हैं कि विक्रमादित्य के राज्य में ऐसे बुरे हालात कैसे हैं, तो ब्रह्मचारी गुरु ने कहते हैं कि क्वा अधुना विक्रम राज्यम, की अब विक्रम का राज्य कहाँ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाष्याणि भ्रंशित्वा भ्राष्टेषु भर्जयन्ते में अलंकार की छटा है। यमक रूपक उपमा अनुप्रास, तो इसका उत्तर क्या होगा? इसमें है अनुप्रास अलंकार। भाष्याणि भ्रंशित्वा भ्राष्टेषु भर्जयन्ते। नेक्स्ट है 105। श्रूयते अवलोक्यते च परितः, यह कथन है योगीराज का, ब्रह्मचारी गुरु का, गोपीनाथ का या शिवाजी का? तो क्या है? ये ब्रह्मचारी गुरु का कथन है। योगीराज को महान आश्चर्य एवं खेद था, क्योंकि विक्रमादित्य जैसे धर्मप्रिय राजा के शासन काल में भी पापों से पूर्ण कृत्य हो रहे थे, क्योंकि सब जगह सुख शांति थी, सब जगह वेद पाठ हो रहा था, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका उत्तर होगा ए, क्योंकि वो समझ रहे थे कि अभी योगीराज समझ रहे थे कि अभी विक्रमादित्य का ही समय है, क्योंकि विक्रमादित्य जैसे धर्मप्रिय राजा के शासन काल में भी पापों से पूर्ण कृत्य हो रहे थे। नेक्स्ट है अद्यापि तद विजय पताका मम चक्षुरो अग्रत इव सुमुद्धूयन्ते कथन है। विक्रमादित्य का, शिवाजी का, योगीराज का या ब्रह्मचारी गुरु का? तो ये किसका कथन है? ये है योगीराज का। किसका? योगीराज का। नेक्स्ट है तत्सर्वेषु स्तब्धेषु चकितेषु च प्रणम्य कथितम वाक्य रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए शुद्ध विकल्प है। ब्रह्मचारी गुरुणा, गौरवटुना, शामवटुना या योगाचार्येण? तो क्या है ये है ब्रह्मचारी गुरुणा। तत्सर्वेषु स्तब्धेषु चकितेषु च ब्रह्मचारी गुरुणा प्रणम्य कथितम, कि सब में देखकर उनको स्तब्ध हो जाते हैं, चकित हो जाते हैं और उनको प्रणाम करते हैं। किसको? ब्रह्मचारी उसको वहाँ पर। इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा योगीराज को। सब किसको देखकर स्तब्ध हो जाते हैं? योगीराज को। ये ब्रह्मचारी गुरु नहीं आएगा, योगीराज हो जाएगा। प्रश्न नंबर 109। तस्मिन् समये भवता ये पुरुषा अवलोकिता पंचादशतमो अपि पुरुषो न अवलोक्यते, वाक्य में वक्ता है योगीराज, ब्रह्मचारी गुरु, गोपीनाथ तथा औरंगजेब। तो ये कौन है? ये है ब्रह्मचारी गुरु। कौन है? ब्रह्मचारी गुरु। नेक्स्ट है किम अधिकम कथमायो। आगे देखते हैं। तस्मिन् समये भवना ये पुरुषावलोकिता तेषां पंचादशोत्तमपि पुरुषो नावलोक्यते, वाक्य में कौन बोलता है? ये बोलता है ब्रह्मचारी गुरु। नेक्स्ट है किम अधिकम कथयामो भारतवर्षम अधुना अन्यादृशमेव संपन्नम अस्ति। तो ये कौन बोलता है? ये कहाँ से ली गई है? शिवराज विजयम से। सत्यन लक्षितो मया संवेगा सुक्ति के वक्ता हैं ब्रह्मचारी गुरु, योगीराज, मालक श्री क्या गोपीनाथ। तो कौन है? योगीराज। नेक्स्ट है युधिष्ठिर समये कलित समाधि हरम वैक्रमे सम्ये उदस्थाम, वाक्य उद्धृत है। कहाँ से उद्धृत है? ये है शिवराज विजयम से। नेक्स्ट है अहम पुनर्गत्वा समाधि में वह कलिशामी, यह कथन है शिवाजी का, योगीराज का, ब्रह्मचारी गुरु का या शिवजी का? तो ये किसका कथन है? अहम पुनर्गत्वा समाधि वे कलिशामी। तो दोबारा समाधि के लिए कौन जा रहा था? ये जा रहे थे योगीराज। कौन जा रहा था? योगीराज। नेक्स्ट है तावद संक्षिप्य कथयताम का दशा भारतवर्षेति, इति वाक्य में किसके प्रति कथन है? तावद संक्षिप्य कथयताम का दशा भारतवर्षेति, ब्रह्मचारी गुरु का योगीराज के प्रति, योगीराज का ब्रह्मचारी गुरु के प्रति, गौर सिंह का योगीराज के प्रति या शिवाजी का योगीराज के प्रति? तो उत्तर क्या होगा? योगीराज का ब्रह्मचारी गुरु के प्रति। नेक्स्ट है जगाद लकार पुरुष एवं वचन का रूप है। लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, लिट लकार उत्तम पुरुष एक वचन या लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। तो क्या होगा इसका? लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। नेक्स्ट है कलित समाधि ही का लौकिक विग्रह है। कलिता समाधि येन स, कलित समाधि येन स, येन समाधि कलित या येन स समाधि कलित। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा बी, कलित समाधि येन स। कलित समाधि का लौकिक विग्रह क्या है? कलित समाधि येन स। नेक्स्ट है
ततश्रुन्तः भारतवर्षीय दशासह संप्रण संजात शोकों के आधार पर भारत की दुर्दशा देखकर किसका शोक उमड़ आया था? योगीराज का, ब्रह्मचारी गुरु का, गौर सिंह का या कन्या का? तो किसका शोक उमड़ आया था और वो किसको बता रहे थे? वो ब्रह्मचारी गुरु बता रहे थे किसको? योगीराज को। नेक्स्ट है, शतता न भिद्यते भस्म सा चैन भवती किसके लिए कहा गया है? मन के, जिह्वा के, शरीर के या हाथ के? तो ये किसके लिए कहा गया है? शतदा न भिद्यते भस्म सा चैन भवती, ये जिह्वा के लिए कहा गया है। नेक्स्ट है, धिग समान ये अद्यापि जीवाम स्वसीमय विचरामय किसके लिए प्रयुक्त है? आर्यवंशीय कहलाने वालों के लिए, पवनों के लिए, ग्रामीणों के लिए, ये यवन है फ्रेंड्स, ये पवन नहीं है, या ब्रह्मचारी शिष्यों के लिए। तो दोबारा देख लेते हैं क्या है। ये है दिग समान ये अद्यापि जीवाम स्वसीम विचरामय किसके लिए प्रयुक्त है? तो ये किसके लिए प्रयुक्त है? ये आर्यवंशी कहलाने वालों के लिए प्रयुक्त हुआ है। नेक्स्ट है, समप्रति न तु मलेच्छर गावो हन्यते वेदा विदीर्यते समृत्य सम उद्यंते अंश उद्धृत है। कादम्बरी से, शिवराज विजय से, नल चंपू से या दस कुमार चरितम से? संप्रति तु मलेच्छर गावो हन्यते वेदा विदीर्यन्ते समृत समुद्यते। तो ये कहाँ से लिया गया है? शिवराज विजयम से। नेक्स्ट है, सकल कला कलाप कलन सकल कालन कराल काल में अलंकार की छटा है। यमक है, अनुप्रास है, रूपक है या उपमा है? तो क्या है? ये है अनुप्रास है। क्या है? अनुप्रास है। 122 है, काननी करोति में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। च्वी, ण्यत, तव्यत या फिर त्वा? तो क्या है ये? 122 का उत्तर क्या होगा? ये है च्वी। काननी करोति में कौन सा प्रत्यय है? च्वी। नेक्स्ट है, महमूद किस स्थान का निवासी था? गजनी, लंका, महाराष्ट्र और पंजाब? तो ये कहाँ का था? ये था गजनी का। महमूद किस स्थान का निवासी था? गजनी का। नेक्स्ट है, गुर्जर देश चूड़ाइतम विशेषण है। सोमनाथ तीर्थ गुजरात का, महमूद गजनवी का या इनमें से कोई नहीं? तो ये सोमनाथ तीर्थ का विशेषण है। नेक्स्ट है, महमूद ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? 125 का है, 13 बार, 14 बार, 18 बार या 12 बार? तो कितनी बार? 12 बार आक्रमण किया था। नेक्स्ट है 126, सहच प्रजा विलुंठ मंदिराणी निपात्य प्रति विभिद्य डैश रत्ना आरोप्य स्वदेश में निश्चित वाक्य का कर्ता कौन है? तो कौन है? ये है महमूद गजनवी। सहचा प्रजा विलुंठ मंदिराणी निपात्य प्रति विभिदा, तो क्या है? ये है महमूद गजनवी का। नेक्स्ट है, महमूद गजनवी का एकमात्र उद्देश्य क्या था? महमूद गजनवी का एकमात्र उद्देश्य भारत को क्या था? आर्थिक एवं धार्मिक, राजनीतिक, प्रजातांत्रिक या जन कल्याण की दृष्टि से खोखला बनाना था। तो उसका उद्देश्य क्या था? कि आर्थिक और धार्मिक दृष्टि से भारत को खोखला बनाना था। नेक्स्ट है, सोमनाथ मंदिर का माँ घंटा कितने मन सोने जंजीर से लटका रहता था? 200 मन, 100 मन, 250 मन या 101 मन? तो कितना था वो? 200 मन का वो सोने की जंजीर से लटका रहता था। नेक्स्ट है, महादेव की प्रतिमा को छोड़ देने के लिए किसने अनुरोध किया? योगीराज किससे अनुरोध किया गया था जब वो महादेव की प्रतिमा को तोड़ रहा था? तो किससे अनुरोध किया गया था प्रतिमा छोड़ देने के लिए? योगीराज से, मुनि से, महमूद गजनवी से या शिवाजी से? तो महमूद गजनवी से अनुरोध किया गया था। नेक्स्ट है, यद्देव न स्वीकरोषि तद गिरणा असमतो अन्यद अपि सुवर्ण कोटि द्वयम, यह कथन किसका किसके प्रति है? मंदिर के पुजारियों का महमूद के प्रति, योगीराज का महमूद के प्रति, मुनि का महमूद के प्रति या इनमें से कोई नहीं? तो इसका उत्तर क्या होगा? मंदिर के पुजारियों का महमूद के प्रति। क्या कहते हैं? यद्देव न स्वीकरोषि तद गिरणास मतो अन्यदपि। नेक्स्ट है, मूर्ति के खंडों को महमूद की पीठ पर लाद कर अपने किसको महमूद के मूर्ति के खंडों को महमूद किसकी पीठ पर लाद कर अपने देश को ले गया?
हाथियों की, ऊँटों की, बैलों की या सैनिकों की? तो इसका उत्तर क्या होगा? ऊँटों की पीठ पर लाद कर ले गया। नेक्स्ट है, महमूद गजनवी के कुल को किसने धर्मराज के लोक का मार्ग का रागीर बनाया? यानी महमूद गजनवी को किसने मारा? शिवाजी ने, योगीराज ने, शाहबुद्दीन ने या गोपीनाथ ने? तो किसने मारा था? ये मारा था शिवाजी ने। किसने मारा था? महमूद गजनवी के कुल को किसने मारा था? शाहबुद्दीन ने। किसने? शाहबुद्दीन ने। नेक्स्ट है, शाहबुद्दीन ने दिल्ली के अश्वारोहिणी सेना को कब घेर लिया? सन 1250 में, सन 1027 में, सन 1200 ईस्वी में या सन 1225 ईस्वी में? तो ये कब हुआ था? ये हुआ था 1250 ईस्वी में। नेक्स्ट है, तेन वाराणस्याम अपि बहवो अस्त्रिगृह प्रचिता में कर्ता कौन है? कौन है? शाहबुद्दीन, शिवाजी, महमूद या औरंगजेब? तो ये कौन है? शाहबुद्दीन। नेक्स्ट है, किसके परस्पर विरोध के कारण यवनों ने लाभ उठाया? पृथ्वीराज और जयचंद, पृथ्वीराज और लाभचंद, शिवाजी और पृथ्वीराज या इनमें से कोई नहीं? तो पृथ्वीराज और जयचंद के आपस में विरोध था, जिसका फायदा किसने उठाया? यवनों ने। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम यवन शासक कौन था? भारत का प्रथम यवन शासक था शाहबुद्दीन, महमूद गजनवी, कुतुबुद्दीन औरंगजेब। तो ये कौन था? ये था कुतुबुद्दीन। कौन था? कुतुबुद्दीन। नेक्स्ट है, अभूत केवलम अकबर शाह नाना यत अपि गूढ़ शत्रुर भारतस्य तथापि वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए कौन सा शुद्ध विकल्प है? महान, शांति प्रियो, विद्वद प्रियश्च, दुष्ट या प्रजा वत्सल? तो ये कौन होगा? शांति प्रियो, विद्वद प्रियश्च। नेक्स्ट है, गिरोपाधिकारी औरंगजीव संप्रति दिल्ली वल्लभताम कलयति वाक्य उद्धृत है? शिवराज विजय से, कादम्बरी से, नल चंपू से या 10 कुमार चरितम से? तो ये कहाँ से है? शिवराज विजयम से। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 139, मूर्तिम इदम कलियुगम लिखकर औरंगजेब में मूर्तिमान कलियुग की संभावना प्रकट करने से अलंकार है। उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक या अनुप्रास? तो कौन है? ये उत्प्रेक्षा है। मूर्तिमा विवय कलियुगम। नेक्स्ट है, गृहीत विग्रह विचार में अलंकार है। उत्प्रेक्षा, रूपक, यमक या उपमा? तो कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा। औरंगजेब किसे वश में नहीं कर सका? सिंह के समान मराठों को, गुजरात के लोगों को, दिल्ली के लोगों को या दक्षिण के लोगों को? तो वो सिंह के समान मराठों को काबू में नहीं कर सका। कौन? औरंगजेब। नेक्स्ट है, दक्षिण देशी की पर्वता बहुलो अस्थि वाक्य में संकलित है? शिवराज विजय, नलचंपू, कादम्बरी या इनमें से कोई नहीं? तो ये कहाँ से संकलित है? शिवराज विजयम से। नेक्स्ट है, कुल भवनम कौशला नाम विशेषण है? औरंगजेब का, शिवाजी का, शाइस्ता खां का या महमूद का? तो ये किसका है? ये कुल भवनम कौशला नाम, ये शिवाजी का विशेषण है। नेक्स्ट है, वीर शिवाजी पूना नगर के समीप किस गढ़ में सेना सहित रुके हुए थे? सिंहगढ़, अश्वगढ़, राजगढ़ या इनमें से कोई नहीं? तो ये कहाँ पर रुके हुए थे? ये रुके हुए थे वीर शिवाजी पूना नगर के समीप सिंहगढ़ में रुके हुए थे। नेक्स्ट है, योग बलात् सकल गोप्यतम वृतांतेषु कथन किसका है? योगीराज का, मुनि का, शिवाजी का या औरंगजेब का? तो ये किसका कथन है? मुनि का। नेक्स्ट है, यमेव वर्तमान दशा भारतस्य, ऐसा कहकर कौन परेशान हो गया? योगीराज, मुनि, गौर सिंह या श्याम सिंह? तो कौन हो गया थे? जो ब्रह्मचारी मुनि थे वो योगीराज को बताते हुए परेशान हो गए थे। करो या मरो किसका दृढ़ सिद्धांत है? कार्यम व साध्यम, देहम व पात्यम? यवन शासक का, महमूद का, शिवाजी का या योगीराज का? तो ये कौन कहते हैं? शिवाजी। नेक्स्ट है, हस्ती युतु में प्रत्यय है? तुमुन, लप, णत या त्वा? तो कौन है इसमें? ये है तुमुन, हस्ती युतु में। नेक्स्ट है, तदा आकर्ण विविध भाव है? भंगुर, आसुर, वदनो, योगी राजो, मुनि राज है? तत्सहस्राश्च निपुण निरक्षम विजय वतांश शिववीर सिद्धयंतु भवताम मनोरथाम प्रमुख गद्यांश उद्धृत है? कहाँ से? ये है शिवराज विजयम से। नेक्स्ट है,
पिपृच्छामि का शुद्ध अर्थ है पूछता हूँ, पूछने की इच्छा रखता हूँ, पूछना चाहता हूँ या पूछूंगा। तो ये क्या है? पूछना चाहता हूँ। क्या है? पूछना चाहता हूँ। नेक्स्ट है अहम अत्यंत तुष्यामि त्वयि या त्वमे का भी अफजल खानस्य त्रीन श्वान तेन दासीकृतान् पंच ब्राह्मण तनयांश्च मोचित्वा आनितवा वानसीति प्रस्तुत अंश में कह रहा है मुनि गौर सिंह से, योगीराज मुनि से, मुनि श्याम सिंह से या मुनि यवन से कह रहा है। तो ये कौन किससे कह रहा है? ये मुनि गौर सिंह से कह रहा है। नेक्स्ट है निम्नलिखित तालिका पात्र एक और कृतियों के नाम दिए गए हैं, ये हमें मैच करने हैं। तो आइए देखते हैं क्या है ये? माल्यश्रीक। माल्यश्रीक मित्र था शिवाजी का, तो ये कहाँ से लिया गया है? शिवराज विजयन से। कादम्बरी कहाँ थी? कादम्बरी थी, ये कादम्बरी की नायिका ही है। और रदनिका कहाँ थी? रदनिका थी मृच्छकटिकम में। और उद्यन की जो नायिका थी वो थी रत्नावली। तो इसका उत्तर हो जाएगा इसका उत्तर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट है 153 वाराणस्यामीपि बहवो अस्वीकार्य प्रचिता उपयुक्त रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए शुद्ध विकल्प है तेन येन महमूदेन या मुनिना। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा ए तेन। तेन वाराणस्याम अपि बहवो अस्वीकार्य प्रचिता। नेक्स्ट है हे पुत्री डरो मत, तुम्हें माता के समीप पहुंचाएंगे। तो क्या है ये? माँ भैषी पुत्री त्वां मातु समीपे प्रापिष्यामि, माँ भैषी त्वां मातु समीपे नेष्यामि, माँ भय कुरु त्वां मातु समीपे नेष्यामि या भय माँ कुरु त्वां मातु समीपे प्रापिष्यामि। तो माँ, ये उसका उत्तर होगा ए माँ भैषी पुत्री त्वां मातु समीपे प्रापिष्यामि। तो फ्रेंड्स, ये थी अपने आज के शिवराज विजय की बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तरी। जैसा कि हम करते हैं, आज हम अक्षी शब्द रूप करेंगे। ये इकारांत नपुंसकलिंग है। अक्षी अर्थात आँख। तो आइए देखते हैं। प्रथमा देखते हैं एक वचन। अक्षी ही अक्षी अक्षी अक्षणा अक्षणे अक्षण अक्षण अक्षिणी ही अक्षी। क्या कह रहे हैं? अक्षी अक्षी अक्षणा अक्षणे अक्षी अक्षी अक्षणा अक्षणे अक्षणा अक्षण अक्षिणी हे अक्षी। एक बार फिर देख लेते हैं। अक्षी अक्षी अक्षणा अक्षणे अक्षण अक्षण अक्षिणी हे अक्षी। ये एक वचन हो गया। द्विवचन देख लेते हैं। अक्षिणी अक्षिणी अक्षिभ्याम अक्षिभ्याम अक्षणो अक्षणो हे अक्षिणी। अक्षिणी अक्षिणी अक्षिभ्याम 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 अक्षणो अक्षणो हे अक्षिणी। नेक्स्ट है अक्षिणी अक्षिणी अक्षिभि अक्षभ अक्षभ अक्षणाम अक्षिषु हे अक्षिणी। देखिए फ्रेंड्स, इसमें न नहीं आएगा, तृतीया में न नहीं आएगा, इसमें चतुर्थी में न नहीं आएगा, पंचमी में न नहीं आएगा। तो और इसमें द्विवचन में भी ऐसे ही है, चतुर्थी पंचमी में न नहीं आएगा। तो ये अक्षिण भ्याम नहीं बनेगा, ये बनेगा अक्षिभ्याम अक्षिभ्याम। एक बार फिर देख लेते हैं। अक्षी अक्षी अक्षिणा अक्षिणे अक्षण अक्षिण अक्षिणे हे अक्षी। अक्षी अक्षी अक्षिणा अक्षिणे अक्षण अक्षण अक्षिणे हे अक्षी। अक्षिणे अक्षिणी अक्षिभ्याम 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 अक्षणो अक्षणो हे अक्षिणी। अक्षिणी अक्षिणी अक्षिभि अक्षिभ्य अक्षिभ्य अक्षणाम अक्षिषु। अक्षिणी अक्षिणी प्रथमा द्वितीया अक्षिभि अक्षिभ्य अक्षिभि अक्षिभ्य तृतीया चतुर्थी अक्षिभ्य अक्षणाम पंचमी षष्ठी
सप्तमी होगी अक्षिषु और संबोधन हे अक्षिणी, प्रथमा और संबोधन एक जैसा होगा। द्विवचन क्या होगा? अक्षिणी अक्षिणी, अक्षिभ्याम अक्षिभ्याम, अक्षिभ्याम, अक्षिणोः अक्षिणोः, हे अक्षिणी। नेक्स्ट है अक्षि अक्षी, अक्षिणा अक्षिणे, अक्षिण अक्षिण, अक्षिणी, हे अक्षी। तो फ्रेंड्स ये थी अपनी आज की कक्षा। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल एक नई कक्षा के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमो नमः।